और अभी मैं आ चुका हूँ इधर काउंटर की तरफ। यहाँ पर बिरयानी और छाछ का प्रोग्राम है, तो अभी मैं जा रहा हूँ 2 दिन के इज्तिमा के अंदर, सुन्नतों भरा इज्तिमा जो कि ऑर्गेनाइज किया था सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे। ये 6 बजे व्लॉग मैं इसीलिए बना रहा हूँ। और ये व्लॉग है ना भाई, कोई डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं है, ना इसमें कुछ दुनिया की बातें हैं। ये ब्लॉग स्पेशल मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे घर के पीछे इस्तिमा का प्रोग्राम है। इस्तिमा किसे कहते हैं? जहाँ पर सारे मोमिन भाई जमा होते हैं, वहाँ पर दुआ होती है। मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ। ये दूसरा साल है वहाँ पर, हमारे घर के जस्ट पीछे ही है। तो नीचे मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसके साथ में मैं वहाँ जाऊँगा। एंड देखते हैं कि वहाँ पर कितने लोग आते हैं, कितना क्राउड रहता है, कितने मोमिन भाई हैं वहाँ पर, और कैसी तैयारियाँ हुई है, वो सब कुछ हम इस ब्लॉग में देखने वाले हैं। सो आप बने रहना इस ब्लॉग में। एंड चलते हैं फटाफट वहाँ पर। मगरिब के बाद में दुआ का टाइम है, तो दुआ में ज़रूर हम वहाँ पर शिरकत करेंगे। तो भाई टोपी भी लगा ली है और वज़ू भी कर ली है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है वहाँ इज्तिमा में, हमें जल्दी पहुँचना है। एंड वहाँ पर दुआ जो होती है ना भाई, उस दुआ में शिरकत करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि उस क्या बोलते हैं, वो दुआ में है ना, मतलब फरिश्ते भी दुआ मांगने के लिए आते हैं। हमने तो सुना है, हमें यकीन भी है अल्लाह पर, तो हम वहीं पर ही जा रहे हैं। मांगते अल्लाह से ही है, अल्लाह ही हमें आगे बढ़ाने वाला है और अल्लाह ही हमें सब कुछ देने वाला है। तो भाई मुझे लेने के लिए तशीन आया है और हम तशीन के साथ ही वहां पर जा रहे हैं इज्तिमा में। बाकी मेरे बहुत सारे दोस्त थे लेकिन कोई नहीं आया मुझे लेने के लिए, खाली ये आया है लेने के लिए, बोलता है चल इज्तिमा में जाते हैं। तो फिलहाल मैं अभी पहुंच चुका हूँ इज्तिमा की पार्किंग में। यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ियाँ देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा है, मतलब सब गाड़ी पार्किंग यहाँ पर है। एंड अभी यहाँ से अंदर चलते हैं, गेट आगे है, यहाँ से अंदर जाना है हमें। और अभी मैं इज्तिमा के पीछे के साइड हूँ, बैक साइड पर हूँ मैं। यहाँ पर देखिए सारे मंडप का इंतजाम भी किया हुआ है और यहाँ पर पीछे साइड स्टॉल्स भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ से हमें अंदर नहीं जाना है, यहाँ गाड़ी पार्किंग है। तशीन वहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ 2 दिन के इज्तिमा के अंदर, सुन्नतों भरा इज्तिमा जो कि ऑर्गेनाइज किया था सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से। ये इज्तिमा इस साल का दूसरा इज्तिमा है, मतलब 2 साल का दूसरा साल है ये, मतलब 2 दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा। चलिए चलते हैं इसके अंदर फटाफट, एंड दुआ करेंगे इंशाल्लाह सबके लिए। रजब का महीना आया ना, तो ये इज्तिमा के अंदर आने का गेट है, हम यहाँ से अंदर आ चुके हैं। एंड थोड़ा सा अंदर चलते ही यहाँ पर आप देखोगे कि एलईडी बैनर यहाँ पे लगाए हुए, एलईडी बोर्ड सब लगाए हुए हैं। हजरत बयान कर रहे हैं, दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से ये इज्तिमा का प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर। तो पब्लिक माशाल्लाह बहुत पब्लिक आ रही है धीरे धीरे। मगरिब के बाद दुआ होगी, अब हम अंदर चलते हैं, यहाँ पर बैठेंगे हम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दावत इस्लामी की जानिब से यहाँ पर खाने पीने का भी प्रोग्राम है, दाल चावल का प्रोग्राम है। ये सारी थालियाँ भी आ चुकी है एंड सारी डेगे आ चुकी है। तो यहाँ पर खाने पीने का भी प्रोग्राम रखा गया है। तो जैसे इज्तिमा की दुआ खत्म होगी ऐसे ही यहाँ पर खाना भी शुरू होगा। ये है डेगे सारी। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ अंदर इज्तिमा के अंदर, जो दावत इस्लामी की जानिब से है। हजरत वहाँ पर बयान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हजरत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं। अब हम अपनी सीट पकड़ कर बैठ जाते हैं यहाँ पर, एंड दुआ होगी। दुआ में भी अभी मैं आकर यहाँ पर बैठ गया हूँ। एंड अभी नमाज का टाइम हो गया है, तो हम यहीं पर ही नमाज पढ़ेंगे और यहीं पर ही दुआ होने वाली है। तब तक हम यहीं पर ही रहने वाले हैं। दावत इस्लामी का साथ, ये दावत इस्लामी का जो इज्तिमा हो रहा है मेरे प्यारे से, दावत इस्लामी इंडिया का, ये भी इस सिलसिले की अदना सी कोशिश है कि किसी तरह हमारे खालिक मालिक मालिक है हमारे इमाम आजम के रब करम, है हमारे गौसुल आजम के परवरदिगार, है हमारे गरीब नवाज नवाजने माशाल्लाह। माशाल्लाह जो आप पब्लिक देख रहे हैं ये इज्तिमा की पब्लिक है। अभी ईशा की नमाज का टाइम हो गया, अभी ईशा की अजान हो रही है।
तो भाई अभी ईशा की अजान हुई है इज्तिमा में, तो ईशा की अजान में अभी मतलब जमात में 10 मिनट है, तो हम आ गए यहाँ पर चाय पीने के लिए। तो थोड़ा चाय पी लेते फिर बाद में हम वहीं पर ही जाते हैं। अब ईशा की नमाज का टाइम हो चुका है, तो सारे भाई आ गए ईशा की नमाज पढ़ने के लिए। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सलाम का टाइम होगा। सलाम करने के बाद में अपना जो ये इज्तिमा का प्रोग्राम था ये यहाँ पर मुकम्मल पूरा हो जाएगा। और ईशा की नमाज हो चुकी है, दुआ भी हो गई है। अब टाइम आ गया है सलाम पढ़ने का। तो सारे मोमिन भाई खड़े हो गए हैं और सलाम पढ़ रहे हैं। ये इज्तिमा का आखिरी पल है जो आप देख रहे हो। अभी इज्तिमा का प्रोग्राम पूरा हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं स्टॉल की तरफ। यहाँ पर देखते हैं कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम है। तो यहाँ पर से हम पास लेके खाएंगे भी इंशाल्लाह। और अंदर जाके पहले मैं आपको स्टॉल्स दिखाता हूँ, स्टॉल्स में क्या क्या है यहाँ पर। देखो भाई यहाँ पर तो शुरुआत में गरम गरम वो मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, कबाब। और भाई यहाँ पर मिल रहा है राहत का तलबीना। तो मैंने सोचा है कि दो के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो 3 तलबीना यहाँ से हम ले लेते हैं, क्योंकि तलबीना खाना भाई सुन्नत भी है और सेहत भी है। बहुत फायदे हैं तलबीना खाने में भाई। तो ये तलबीना है, अंदर तलबीने का पूरा स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखो आप सब तलबीना देख सकते हो। ये तलबीना दूध में पी सकते हैं, दूध में खाते हैं ना, तो इससे बहुत कुछ फायदा होता है। तलबीना का यूज़ कैसे होता है वो हम जानते हैं यहाँ के ओनर से। वो 2000 का 3 आ जाता है। इसने तलबीना लिया है सेहत के लिए, बोला मुझे सेहत सही हो जाए इसके लिए। ये देखो इसके लिए तलबीना लिया है। आपने पैसे दिए, तरीका मैं आपको बता दीजिए। ये तलबीना ले लिया इसने। तरीका तो बताओ कैसे यूज होता है इसका। हाँ तरीका सेम ही चीज है। अब तरीका समझिए इसका। इसको जो है ना सुबह में खाली पेट लेना है। 1 गिलास दूध आप लेंगे। 1 गिलास दूध में आपने जो है ना 2 चम्मच तलबीना, छोटा वाला जो चम्मच होता है ना टीस्पून, आपने उसको डाला। और जिस तरह हम खीर बनाते तो कैसा चम्मच हिला रहे होते हैं, इस तरह आप उसको चम्मच ऐसा हिलाते रहेंगे। गरम दूध, दूध मतलब रखे हुए दूध ऑलरेडी हीट हो रहा है उसमें, ठीक है। और हाँ स्टोव पर या गैस पर जैसा भी। और इसमें जो है ना आप एक खजूर, गीला खजूर जो हम अफ्तार के वक्त इस्तेमाल करते हैं ना, उसको तोड़ करके बीज निकाल लीजिए, टुकड़ा करके डाल लीजिए। सिर्फ 10 मिनट तक धीमी आंच पे, जैसे हम खीर बनाते हैं वही प्रोसेस है। इस तरह आप इसको खाली पेट जब आप इसको खाओगे ना, आपको इंशाल्लाह 1 या 2 घंटे तक कम जैसा लगेगा, भूख नहीं लगेगी, क्योंकि गिजाइत से भरपूर है। और रमजान में इसको आपको सहरी में खाना है। जब सहरी में खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भूख का एहसास भी कम होगा। तो यहाँ से हमने बाय 2 गेट 1 फ्री तलबीना था, तो हमने यहाँ से तलबीना बाय कर लिया है। तो ये हजरत ने हमें तलबीना दे दिया है, तो अब हम इसका यूज करेंगे रोज। एंड रिजल्ट क्या आएगा इंशाल्लाह वो हम आगे बताएंगे आपको। और इज्तिमा के बाद में यहाँ पर खाने का प्रोग्राम भी था, जहाँ पर अखनी बनाई गई है। तो सारे लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और जो प्रोग्राम था वो इंशाल्लाह शुरू हो चुका है यहाँ पर। ये इज्तिमा का आखिरी पैगाम है, यानी कि यहाँ पर खाने पीने का भी प्रोग्राम था। और अभी मैं आ चुका हूँ इधर काउंटर की तरफ। यहाँ पर बिरयानी और छाछ का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर बिरयानी जा रही है और छाछ का प्रोग्राम। देखो पब्लिक कैसे क्राउड है, मतलब बिरयानी क्या ही टेस्टी होगी, वो बिरयानी निकल रही है उसमें से। तो भाई ये था 2026 का सबसे बड़ा इज्तिमा, जो अभी मुकम्मल तरीके से पूरा खत्म हो चुका है। और अभी हम चलते हैं घर पर। यहाँ पर खाने का भी इंतजाम था, तो खाना भी हमने खा लिया है। तो अब जल्दी से हम जाएंगे घर पर। एंड सारी पब्लिक भी यहाँ से जा चुकी है। तो हम इसी ब्लॉग को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो इस ब्लॉग को आप लाइक शेयर जरूर करें। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। सो गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट, बाय बाय।